Hello and welcome to Beautiful Mind IS. I am Arun Kumar. Several students of essay have one common confusion in mind, that they have knowledge, good knowledge base, but they are not able to score very well in essay examination, particularly in UPSC civil service examinations. So what is the reason for that? Knowledge बहुत है तब भी मार्क्स नहीं आते. So what is the reason? If you ask me, then because I have been guiding for essay examination for several years, more than 15 years and all, I can tell you from my own experience that what is the reason. One of the important reason for that thing is that lack of adequate practice. Knowledge is okay, but just because I have knowledge, I will not be able to put all the things in a very organized way. It require what? Practice. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दैट सपोज आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, कैन आई बी अ गुड टीचर? नो, आई नीड टू डू प्रैक्टिस, आई नीड टू डिलीवर द थिंग्स, एंड व्हेन आई डू दैट थिंग देन आई कम टू नो वेयर आई क्रिएट मिस्टेक्स, whether my communication is organized or not in logical order, that is called coherence. Whether I discuss all the components of the things that is at hand, or I am selective, or I am discussing only few things. It is called comprehensiveness. Then I come to know that whether I just get focused on the peripheral things, I ignore central thing, very key aspects. That is also important thing. That is called important focus, spirit. So there are many things that you will come to know only when you will practice. Getting? ये वैसी बात है ना कि आप नॉलेज बहुत ज़्यादा रखते हैं तब भी आप ड्राइविंग नहीं कर सकते. नॉलेज सब कुछ है, गियर के बारे में, स्टीयरिंग के बारे में, ब्रेक के बारे में, बट यू कैन नॉट डू. यू नीड टू डू प्रैक्टिस. ये ऐसे में बस वैसा ही है. एंड आई हैव नोटिस वन इम्पॉर्टेंट टेंडेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स कि ऐसे ओके इज इन मेंस, सो आई विल डू आफ्टर प्रीलिम्स. अब प्रीलिम्स के बाद हाउ मच टाइम्स यू गेट? 2 months and 3 months, okay. And for that you need to revise GS also, optional also, and some people start taking test series, including mine also. But that time mind is not very cool. Mind is not very cool enough to understand the things in a relaxed way. So learning is a gradual process. So जब आप चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, चीज़ों करते ठीक है, टेक्निकली यू कैन डू दिस थिंग, बट व्हेन यू ट्राई टू पुट देम इन वर्ड इन ऑर्डर, इट इज समथिंग लाइक प्रैक्टिसिंग आर्ट. आप जब तक करेंगे नहीं, उतना टाइम नहीं देंगे, होगा ही नहीं. आप कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर डाल दो, आप कितना भी चीज़ें डाल दो, कि एक दिन में जर्मिनेट करा सकते चीज़ों को? नहीं कर सकते. देयर इज सम इट टेक्स सम टाइम. सिंपल थिंग्स आई वांट टू से, इट टेक्स टाइम. समय लगता है, चाहे मैं भी करूं, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट मैं हो जाऊं, आप कितना इंटेलिजेंट हो, चाहे सुपर इंटेलिजेंट पर्सन को भी ले आओ, उनको भी समय लगेगा. आई वांट टू से दिस थिंग. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन आई हैव नोटिस्ड कि लोग उतना टाइम नहीं देते. इसको एक अलग तरीके से रख लेते कि अच्छा ठीक है, मेंस जब लिखेंगे तब तैयारी कर लेंगे. इसका नॉलेज की कमी हो सकती है, अच्छा गाइडेंस की कमी हो सकता है, ये सब अलग फैक्टर है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ. आप इसको चाहते हो कि कुछ समय में कर लेंगे. ऐसे इज एक्सरे टेस्ट, लाइक एक्सरे टेस्ट ऑफ योर नॉलेज. तो नॉलेज भी है, आप उसको कितना, देखिए 3 चीज़ें होती हैं. नॉलेज है, एनालिटिकल स्किल है, एक्सप्रेशन पावर है, सब कुछ है. लेकिन जब आप उसको करेंगे तब ना, व्हेन यू विल डू एक्चुअली, then you will come to know that where I actually feel some problem, and then you will rectify also, you will get rid of that thing. तो सभी चीज़ें करने, कई ऐसे चीज़ें ना करने के बाद पता चलता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम होती है. मे बी दैट आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम इन सम एरियाज. हो सकता है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोहेरेंटली नहीं लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन आप हो सकता है कोहेरेंटली लिखते हो लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं करते हो. आप किसी 2-4 चीज़ों पे ही रह जाते.
तो उस ऑर्डर में चीज़ों को लेके और पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी करना चाहिए। तो दो लोग दोनों जब प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं अपनी बातों को जानूंगा कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस थिंग, व्हेन आई गेट सम फीडबैक फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स या खुद से भी। उसी तरीके से आप भी जानोगे जब आप उसको एक्चुअली करोगे। कुछ चीज़ें करने से ही आती है। जैसे आप इंस्ट्रूमेंट बजाओ, तो आप जब तक बजाओगे नहीं आप सीख नहीं सकते। दिस इज द मेन थिंग दैट आई वांट टू एम्फसाइज, कि अगर आप अच्छा इसे लिखना चाहते हैं ना, बस आप लिखते रहे, लिखते लिखते ही आता ही है। चाहे आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है या एवरेज है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा निखार आएगा आपके परफॉर्मेंस में। तो ये बहुत मेरे साइड से, बीइंग अ मेंटर ऑफ एसे, हमारा एक एसे टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम चलता है वीकली, तो उसमें मैं इसी तरह के एसे देता रहता हूँ, लोग लिखते रहते हैं, उनको फीडबैक देता हूँ। तो वही है कि इस एक्सपीरियंस से मैं यही कह रहा हूँ, आप सिर्फ एक काम करो कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से पैरेलल में, और देखो आपके मार्क्स कितने आते हैं, स्कोर कितने आते हैं। चांस की बात हो सकती है कि किसी का स्कोर झटके से आ गया अच्छा है, लेकिन अगर आप देखोगे जिन लोगों ने कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर किया है, कंपटीशन तो अच्छे में लोगों में होता है, तो उनमें एक चीज़ कॉमन होगा कि जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया उसने काफ़ी पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब कभी बार विजिबल होता है कि उसने तो कोई कोचिंग नहीं लिया, किसी ने टेस्ट सीरीज नहीं किया, हो सकता है स्कूल के टाइम से भी बहुत सारा बहुत चीज़ें हैं वो करता होगा, है ना। तो दिस मे बी द रीज़न। ऐसा नहीं हो कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अभी एक्सप्लिसिटली जानना चाहें तो अभी से भी आप करेंगे ना, तो एक छोटे टाइम पीरियड में आप इसको टेम कर पाएंगे। लेकिन हाँ, प्री के बाद आप जो करते हो ना, मैं उसको ज़्यादा इंकरेज नहीं करता हूँ। जब आपके पास कोई ऑप्शन ही तो करोगे ही, आप प्रैक्टिस के लिए कर लो, लेकिन उसके लिए टाइम देना होगा। तो व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ दिस डिस्कशन? एसेंस ऑफ डिस्कशन ये गिव टाइम, डू प्रैक्टिस। ये अगर आप करेंगे ना, विश्वास मानिए, मैं एश्योर करता हूँ आपके मार्क्स ख़राब तो नहीं आएंगे। अब कितना हाई आएगा वो डिपेंड करेगा कि क्या कितना लेवल ऑफ एक्सेलेंस आपने अचीव किया है। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे अगले किसी और FAQ के साथ। थैंक यू वेरी मच।